हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जिसे जितना अधिक बांटा जाए वह उतना अधिक बढ़ता जाता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैव बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? तो ये की गई है 75। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया है और इस दौरान उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है और ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। और आज भारत के 99% से ज़्यादा गांव में 5 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई बैंक की ब्रांच और बैंकिंग आउटलेट्स या जो बैंकिंग मित्र है ये मौजूद है। और आज देश में हर 1 लाख व्यस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद है वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी ज़्यादा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ पेमेंट पेटीएम बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है दीपेंद्र सिंह राठौड़ को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौड़ को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और CEO सतीश गुप्ता इसी महीने जो है ये रिटायर हो रहे हैं। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद बैंक नए पूर्णकालिक CEO की घोषणा करेगा और बैंक ने पूर्व IRS अधिकारी सुनील चंद्र शर्मा को भी मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है। और पेटीएम पेमेंट बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा के अंदर है और उसी वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ और नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया। 2021 में बैंक को RBI से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है। CEO ऑफ टॉप 5 कंपनीज की हम बात करें, करंट CEO ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन गूगल, तो ये है सुंदर पिचाई। करंट CEO ऑफ रिटेल कंपनी वॉलमार्ट, तो ये है डग एब्जीमिलन। करंट CEO ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल, तो ये है पैट्रिक गेलसिंगर। करंट CEO ऑफ ई कॉमर्स कंपनी Amazon, तो ये है एंडी जेसी। करंट CEO ऑफ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, तो ये है विल कैथर्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नॉवेलिस्ट शेहान करुणातिलका's नॉवेल हैज वॉन द बुकर प्राइज फॉर 2022। किस देश के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है श्रीलंका के ये लेखक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने उपन्यास के लिए 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये जीता है। करुणातिलका को ये पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा किताब के लिए दिया गया है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा शेहान करुणातिलका का ये दूसरा उपन्यास है और यह उपन्यास गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच एक कर्कश मार्मिक रूप से मजेदार जो ये व्यंग है। शेहान करुणातिलका को श्रीलंका के अग्रणी लेखकों में से
एक माना जाता है और अपने उपन्यास के अलावा इन्होंने रॉक सॉन्ग्स, पटकथा और यात्रा कहानियां भी लिखी है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। इंटरनेशनल कांग्रेस वुमन जो प्राइज है 2022 का, ये रिजवाना हसन को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान जो मेडल है ये दीपक धर को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन जो प्राइज है 2022 का फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये जो है ये नीना गुप्ता को मिला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 12th डिफेंस एक्सपो स्टार्टेड? 22वां डिफेंस एक्सपो कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है गांधीनगर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का 12वां जो संस्करण है ये शुरू किया गया है और एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 22 अक्टूबर तक चलने वाली रक्षा प्रदर्शनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और उद्योग अपने रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और इसकी थीम पाथ टू प्राइड जो है ये रखी गई है। और डिफेंस एक्सपो 2022 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की शक्ति देखने को मिलेगी और साथ ही इंडियन पवेलियन में भारत के 2047 के विजन को प्रदर्शित किया जाएगा और भारतीय रक्षा उत्पादों के साथ साथ स्टार्टअप और आधुनिक तकनीकों को शोकेस किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित होने वाला ड्रोन शो साबरमती रिवर फ्रंट पर किया जाएगा। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है ये है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सी कोस्ट ऑफ गुजरात तो ये है 1600 किलोमीटर। और 3 नेबरिंग स्टेट की हम बात करें तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फोक डांसेस की बात करें तो यह है डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार और गरबा यहाँ के फोक डांसेस में आते हैं। और इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी है ये यहाँ पे सेटअप हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट स्टार्टेड? 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है दुबई के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। दुबई में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 17 और 18 अक्टूबर 2022 को अटलांटिस द पाम में हो रहा है और ये वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे विशिष्ट सभाओं में से एक है। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण दुनिया भर में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समुदाय को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुख क्रिप्टो प्रभावकों, नीति निर्माताओं, प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों, मीडिया, परिवार कार्यालयों और HNI और अन्य क्यूरेटेड निवेशकों को एक साथ लाएगा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम बात करें तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सार्वजनिक डेटाबेस में जो संग्रहित डिजिटल जानकारी वाले ब्लॉकों की एक श्रृंखला की ओर ये ले जाती है और ये एक ही समय में कई कंप्यूटरों पर मौजूद एक वितरित डेटाबेस है जो लगातार बढ़ता रहता है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग या ब्लॉक के नए सेट जोड़े जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के अंदर। डी का करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला के कुंजाबन में पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज का उद्घाटन किया है और कॉलेज जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के पुराने भवन में स्थित है और इसका नाम श्री अरबिंदो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। जब तक स्थायी मकान नहीं बन जाता तब तक कॉलेज इस स्थान पे चलने वाला है। त्रिपुरा की हम बात करें, त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अर्न विद लर्न जो स्कीम है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है।
Tripura government has announced the launch of mobile veterinary health services. The Tripura state government has launched the मुख्यमंत्री चार श्रमी जो कल्याण प्रकल्प स्कीम है, ये यहाँ पे चलाई गई है. The second Bangladesh Film Festival was inaugurated in Agartala. 44th जो कॉक बोरोक डे है 19 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है त्रिपुरा के अंदर. 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनोग्रेटेड. एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब के अंदर किया गया है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है. और 3 यूनिट वाले इस प्लांट के पहले यूनिट का उद्घाटन अभी किया गया है और इसके पहले यूनिट को ट्रायल बेस पर अप्रैल से ही चलाया जा रहा था. और ये प्लांट संगरूर के लहरा गागा क्षेत्र के भूटाल कला गांव में स्थित है और इससे निर्माण से क्षेत्र में आमजन के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं. और अपने संबोधन में हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस सीबीजी प्लांट से 390 लोगों को प्रत्यक्ष और 585 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये रोजगार मिलने वाला है. पंजाब की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी. इसकी जो कैपिटल है ये चंडीगढ़ है. चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा. वन नेबरिंग कंट्री ऑफ पंजाब है पाकिस्तान. स्टेट एनिमल है ब्लैक डियर और स्टेट बर्ड है ईगल. स्टेट ट्री है शीशम. और विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट, तो ये पंजाब को ही कहा जाता है. 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में अपना जो कार्यभार है ये संभाला है, तो ये संभाला है भारती दास ने. 20 का करेक्ट आंसर है. केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक मतलब सीजीए की नियुक्ति कर दी है. और आईसीएएस अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्ति दी गई है और ये तत्काल प्रभाव से अपना पद ग्रहण करेंगी और वह 27वीं महालेखा नियंत्रक होगी. भारती दास 1988 बैच की जो है आईसीएएस ये जो ऑफिसर है. लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार का लेखांकन मामलों के लिए ये प्रमुख सलाहकार होता है. और सीजीए एक तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन और केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है. महालेखा नियंत्रक केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है. 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव्ड द न्यू टाइगर रिजर्व. वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में नए बाघ अभ्यारण्य को जो है मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर मिली है. 20 का करेक्ट आंसर है. 6 टाइगर रिजर्व वाले राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश के हिस्से में एक और नई उपलब्धि जुड़ने वाली है. मध्य प्रदेश अब सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य होगा. अब तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य थे जहां सबसे अधिक 6 टाइगर रिजर्व थे. मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने प्रदेश के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन की मंजूरी दे दी है. सागर जिले के नोरादेही एवं नरसिंहपुर के वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर ये टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा. इसी के साथ उत्तर सागर वन मंडल को अभ्यारण्य बनाने और खरमोर अभ्यारण्य सरदारपुर के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है. यह प्रस्ताव अब केंद्रीय वन्य प्राणी बोर्ड को भेजे जाएंगे. 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड यूनिफाइड पोर्टल फॉर पेंशनर्स. पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा. 30 का करेक्ट आंसर है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं
और भारतीय स्टेट बैंक पहला पेंशन वितरण बैंक बन गया है जिसने अपने पोर्टल को पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के पोर्टल से ये जुड़ा है। विभाग ने पेंशन भोगियों की शिकायतों की मूल वजह का विश्लेषण किया, जिससे पता चला है कि इनमें से ज्यादातर समस्याएं बैंक से संबंधित शिकायतें हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर जो है ये दिया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अपूर्व श्रीवास्तव। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयान अफजल खान, ये बन गए हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव 2022 में कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है 2023 के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है ज्योति याराजी बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस माह को पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है? तो ये नवंबर माह को जो है ये किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नाटो ने की है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया गया है सौरव गांगुली को। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये बन गया है अपना इंडिया। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आयुध C&S के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज की फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।